जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विश्व इतिहास को कवर करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जब भी हम वीडियो डालेंगे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ। कहाँ से हुआ? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में। कब हुआ? तो 1300 ईस्वी में। 1300 ईस्वी में याद रखिएगा आप लोग। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ कहाँ से हुआ? तो इटली के फ्लोरेंस नगर में। कितने ईस्वी में? तो 1300 ईस्वी में। पुनर्जागरण का अग्रदूत। पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? तो दांते। दांते जो कि इटली का है। डिवाइन कॉमेडी रचना है। डिवाइन कॉमेडी रचना है दांते की। दांते की। मानववाद का संस्थापक। मानववाद का संस्थापक तो पेट्रोक इटली का। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है तो मैकियावेली को कहा जाता है आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। पुस्तक का क्या नाम है? तो द प्रिंस इनका पुस्तक का नाम। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता हैं। द लास्ट सपर एवं मोनालिसा नामक चित्रों के रचयिता है लियोनार्डो द विंची। द लास्ट जजमेंट एवं द फ्लो ऑफ मैन कृतियां है। द लास्ट जजमेंट एवं द फ्लो ऑफ मैन कृतियां है। किसकी है? माइकल एंजेलो की। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था। राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था तो इटली का राफेल मूर्तिकार एवं चित्रकार था। कहाँ के? तो इटली का। मेडोना चित्र के चित्रकार हैं। मेडोना चित्र के चित्रकार है राफेल। मेडोना चित्र के चित्रकार कौन है? तो राफेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है जियाटो को क्या चीज माना जाता है? तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक माना जाता है। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुआ 16वीं सदी में। 16वीं सदी में। कौन सी सदी में? तो 16वीं सदी में। कहाँ से? तो इटली में हुआ। प्रवर्तक कौन थे? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर थे। याद रखिएगा आप लोग। अमेरिकन गांधी कहलाए। अमेरिकन गांधी किसको कहा गया? तो मार्टिन लूथर को कहा गया। बाइबिल का अनुवाद जर्मन में कौन किया? तो मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट कृति है शेक्सपियर की। किसकी है? शेक्सपियर की रोमियो एंड जूलियट कृति है। अमेरिका की खोज कौन किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति थे। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति थे तो मैगलन। कौन है? मैगलन थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को। याद रखिएगा दोस्तों। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली 4 जुलाई 1776 को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन।
प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी। बोस्टन चाय पार्टी जो कि 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन चाय पार्टी 16 दिसंबर 1773। बोस्टन चाय पार्टी के नायक। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स। सैमुअल एडम्स। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 में। 1783 में पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत। पेरिस की संधि के तहत अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ 1783 में। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस में। इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 63 ईस्वी के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस में 1756 से 63 ईस्वी के बीच। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ 6 अप्रैल 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को याद रखिएगा दोस्तों। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था तो 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 8 सितंबर 1941 को। 8 सितंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 8 सितंबर 1941 को। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ तो 6 अप्रैल 1917 को। याद रखिएगा दोस्तों। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ। संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में। अमेरिका में कहाँ पर हुआ? तो अमेरिका में सबसे पहले लागू हुआ, वो भी 1789 में। 1789 में संसार का सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ अमेरिका में। कब हुआ? तो 1789 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध शुरुआत हुआ। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हुआ। कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1861 को। 12 अप्रैल 1861 को। समाप्ति कब हुआ? तो 6 मई 1865 को। 6 मई 1865 को। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1861 को। समाप्ति कब हुआ? तो 26 मई 1865 को। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, कौन कहा था? प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है, कौन कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो लुई 16वां के शासनकाल में। कब? तो 1789 में। 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी लुई 16वां के शासनकाल में 1789 में। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है, कौन से देश का है? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा कौन से देश का देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का। फ्रांस की राज्य क्रांति का देन है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा देन है फ्रांस की राज्य क्रांति का। मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, कथन किसका है? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन है? लुई
14वां का लुई 14वां का कथन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसका कथन है? तो लुई 14वां का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह युक्ति किसका है? तो वाल्टेयर की युक्ति है ये। वाल्टेयर की युक्ति क्या चीज है? तो 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। कानून की आत्मा के रचनाकार कौन थे? तो मोटेस्क्यू थे। माप तौल की दशमलव प्राणी देन है। माप तौल की दशमलव प्राणी देन है कौन से देश की? तो फ्रांस की देन है। नेपोलियन का जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 को। 15 अगस्त 1769 को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। 1804 को नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन के पिता का नाम क्या चीज था? तो कार्लो बोनापार्ट नाम था। राष्ट्रवाद का मसीहा किसको कहा जाता है? तो नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहलाया। तो नेपोलियन। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा। कौन कहा? तो नेपोलियन कहा कि इंग्लैंड को बनियों का देश है। ट्राफल्गर का युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच। किसके बीच? तो इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना ने पराजित किया। नेपोलियन को पराजित किया। लिटिल कॉर्पोरल कहा गया नेपोलियन को क्या चीज कहा गया? तो लिटिल कॉर्पोरल। इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने किया था। क्या चीज? इटली का एकीकरण कब किया था? तो 1871 में इटली का एकीकरण किया था काउंट काबूर ने 1871 में। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है किसको? जोसेफ मेजनी को कहा जाता है। जन्म कहाँ हुआ था इनका? तो जेनेवा में। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था। लाल कुर्ती के नाम से सशस्त्र नौजवानों की सेना का संगठन किया था गैरीबल्डी ने। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ 1870 में पूर्ण हुआ। जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? तो बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर कहा जाता है किसको? तो बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर कहा जाता है। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन है? तो प्रासा। 1866 ईस्वी के सेरेजुवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? 1866 ईस्वी के सेरेजुवो युद्ध में ऑस्ट्रिया ने किसके आगे आत्मसमर्पण किया था? तो प्रासा के। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रासा के बीच। सेडान का युद्ध हुआ था 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रासा के बीच।
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई 10 मई 1871 को। 10 मई 1871 को कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि। आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? तो स्टालिन को। स्टालिन को। रूस के शासक को कहा जाता है, रूस के शासक को कहा जाता है जार। जार। जार किसको कहा जाता है? तो रूस के शासक को कहा जाता है। रूस का अंतिम जार था, रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय था। निकोलस द्वितीय था, रूस का अंतिम जार था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। जार निकोलस द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दिया था। तो जार निकोलस द्वितीय ने, जार निकोलस द्वितीय ने। सोवियत संघ की स्थापना हुआ था, सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुआ था, सोवियत संघ की स्थापना हुआ था 1922 में। 1922 में दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था। कौन दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने। दास कैपिटल रचना है, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 को। 1917 को कौन सी क्रांति हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति। लाल सेना को संगठित किया था, लाल सेना को संगठित किया था ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने। मदर की रचना की थी, मदर की रचना की थी मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। गुलाबों का युद्ध हुआ, गुलाबों का युद्ध हुआ, गुलाबों का युद्ध हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कौन सा युद्ध हुआ? गुलाबों का युद्ध हुआ। 100 वर्षीय युद्ध हुआ, 100 वर्षीय युद्ध हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षीय युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ? तो 1914 को। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया कितनों देश ने भाग लिया? तो 37 देशों ने। 37 देशों ने। कितने देश? 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई, प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि कौन से देश को हुआ? तो जर्मनी को। जर्मनी को सबसे अधिक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का कारण, प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। सेराजेवो में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था? तो 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया। कब भाग लिया? तो 6 अप्रैल 1917 को। 6 अप्रैल 1917 को भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका ने भाग लिया 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को।
मित्र राष्ट्रों में थे कौन कौन से देश? मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? तो इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। मित्र राष्ट्रों में थे कौन कौन? तो इंग्लैंड, इटली, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान। धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। धुरी राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? तो जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जिसका नेतृत्व जर्मनी ने किया था। कौन किया था? जर्मनी ने। वर्साय की संधि हुई 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक था? तो 1939 से 1945। 1939 से 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया कितनों देशों ने? तो 61 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश भाग लिए थे? तो उसमें लिए थे 37 देशों ने। और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने भाग लिया? तो 61 देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या चीज था? तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। कौन था? जापान था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय था। कौन था? तो लॉर्ड लिथगो ने। ये प्रारंभ के समय थे। तथा लॉर्ड वाइवेल जो समाप्त होने के समय थे। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को। शुरू कब हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक था सन्यात सेन ने। चीन के प्रथम राष्ट्रपति। चीन में गृह युद्ध शुरू हुआ। चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1928 में। खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी चीन में कौन सी नीति अपनाई गई थी? तो खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन हे। चीन की विशाल दीवार का निर्माता शी होंगटी। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब हुआ? तो 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। एशिया का मरीज कहा गया। किसको कहा गया था? चीन को एशिया का मरीज कहा गया। यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो तुर्की को। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा। उपनाम क्या चीज था? अतातुर्क तुर्की का पिता। लोजान की संधि हुई टर्की और मित्र राष्ट्रों के बीच 1923 ईस्वी में।
फासिज्म इटली का जन्मदाता, फासिज्म इटली का जन्मदाता कौन था? मुसोलिनी, मुसोलिनी। हिटलर का जन्म हुआ, हिटलर का जन्म हुआ 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर का कब जन्म हुआ? 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को। हिटलर ने आत्महत्या की, हिटलर ने आत्महत्या की 30 अप्रैल 1945 को, 30 अप्रैल 1945 को। फ्यूहर कहा जाता है, फ्यूहर कहा जाता है एडोल्फ हिटलर को, एडोल्फ हिटलर को। मेरा संघर्ष आत्मकथा, मेरा संघर्ष आत्मकथा किसका था? तो हिटलर का, हिटलर का। एक राष्ट्र एक नेता का नारा, एक राष्ट्र एक नेता का नारा कौन दिया था? तो हिटलर ने, हिटलर ने कौन सा नारा दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता। पीत आतंक कहा जाता है, पीत आतंक कहा जाता है जापान को, जापान को पीत आतंक कहा जाता है। जापान की नाट्य शैली है, जापान की नाट्य शैली है काबुकी, काबुकी। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था। पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था। लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को, दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था, गिराया गया एटम बम था। फैट मैन, फैट मैन था। 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ। 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। बर्मा स्वतंत्र हुआ, बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। पाब्लो पिकासो एक चित्र था, पाब्लो पिकासो एक चित्र था। स्पेन, स्पेन। सीरिया की राजधानी है, सीरिया की राजधानी है दमस्की, दमस्की। द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है, द लॉज एवं रिपब्लिक रचना है प्लेटो का, प्लेटो का। ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध, ब्रिटेन चीन के बीच प्रथम अफीम युद्ध 1839 को, 1839 को हुआ था। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को, 20 अप्रैल 1954 को। तो दोस्तों ये था हमारा विश्व का इतिहास, तो हम लोग कवर कर लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो अब भी वीडियो डालेंगे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।